दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। आज हम साउथ की एक बहुत इमोशनल फैमिली मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम 2006 का सीन देखते हैं, जहां एक फैमिली किराए के घर में रहने आती है। इस परिवार में पिता, जिसका नाम वासु है, और शांति, और उनके बच्चे आरती और प्रभु हैं। यहाँ प्रभु कहता है कि हम अपने घर में कब तक जाएंगे, जिस पर वासु कहता है कि मैं इंतजाम कर रहा हूँ, जैसे ही पैसे जुट जाएंगे हम अपना घर खरीद लेंगे। फिर इनकी बातों से हमें पता चलता है प्रभु को वासु ने एक बड़े स्कूल में डलवाया है ताकि वो अच्छे से अपनी 12th कर ले। वहीं आरती भी एक छोटे स्कूल में पढ़ रही है, क्योंकि इतना खर्चा उठाना वासु के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तभी वहां मकान मालिक आता है और इन लोगों को रहने के लिए रूल बता देता है। इस पर प्रभु को काफी गुस्सा आता है कि आज अपना घर होता तो जैसे चाहे वैसे रहते। तभी वासु भी कहता है कि मैंने अभी तक केवल 7.5 लाख रुपए जोड़े हैं, मैं कल ही जाकर घर लेने की बात करता हूँ। इसके बाद वासु जाकर जमीन की बात करता है, लेकिन बात बन नहीं पाती और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वहीं वासु जिस फैक्ट्री में अकाउंट संभालता था, वहां वो देखता है कि मालिक ने कंप्यूटर मंगा लिया है। तब वासु जाकर मालिक से कहता है कि मैं कंप्यूटर तो नहीं चला पाऊंगा, रजिस्टर से सारा हिसाब अच्छे से कर लेता हूँ। तब मालिक भी कहता है ये मेरे बेटे ने भेजा है, तुम इसकी चिंता ना करो। इसके बाद वासु अपनी फैमिली को लेकर एक फ्लैट देखने जाता है, लेकिन उस फ्लैट की कीमत करीब 15 लाख थी और वासु के पास केवल 7.5 लाख थे। तब वासु और उसका परिवार चुपचाप लौट आता है। फिर घर पर आरती कहती है कि हमें एक हिसाब बनाना होगा ताकि हम 7.5 लाख और जोड़कर 15 लाख का वो फ्लैट ले सके। जिसके बाद ये लोग अगले दिन से ही पैसे जोड़ने में लग जाते हैं और इनका टारगेट एक साल में 7.5 लाख जोड़ने का था, जिसमें से 3 लाख के तो शांति के गहने थे और इन्हें बाकी पैसे जोड़ने थे। फिर ये लोग इसी काम में लग जाते हैं, जहां वासु ओवर टाइम भी करने लगता है। वहीं शांति भी घर पर टिफिन सर्विस खोल चुकी थी। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल से वासु के पास कॉल आता है और वहां जाकर पता चलता है कि प्रभु के एग्जाम में काफी गंदे मार्क्स आए हैं, जो सुनकर वासु को बहुत दुख होता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसे पढ़ाने के लिए और इसका ये हाल है। इसके बाद प्रभु अपनी फ्रेंड आयशु के साथ होता है, तो आयशु कहती है कि तू मेरे साथ ट्यूशन लगा ले, हम साथ में अच्छे मार्क्स लाएंगे। पर ट्यूशन की फीस ही करीब 10,000 थी, इसीलिए प्रभु मना कर देता है। जिसके बाद कुछ सोचकर प्रभु अपने पापा को बताता है, तो वासु टेंशन में आ जाता है कि पहले इतना खर्चा है और अब ये पैसे कहाँ से लाऊं। फिर वहीं वासु प्रभु से कह देता है कि तू ट्यूशन चले जाना, मैं फीस दे दूंगा। जिसके बाद प्रभु मन लगाकर मेहनत करता है और किसी तरह से अपने एग्जाम में पास हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों में 12th के एग्जाम आते हैं और प्रभु जैसे तैसे अपने एग्जाम दे देता है। हालांकि वो पढ़ाई में काफी कमजोर था, इसीलिए उसे हर समय अपने फेल होने की चिंता लगी रहती थी और उसे अपने पापा का विश्वास भी नहीं तोड़ना था। फिर आखिरी एग्जाम पर आयशु प्रभु से मिलती है और कहती है कि अब मैं गांव जा रही हूँ, रिजल्ट के समय पर ही तुमसे मिलूंगी। जिस पर प्रभु उदास हो जाता है, क्योंकि आयशु ही थी जिससे प्रभु अपनी सारी बातें बता पाता था। खैर, फिर कुछ महीने बाद का समय दिखाते हैं, जहां प्रभु के पास आयशु का कॉल आता है और वो बताती है कि रिजल्ट आ गया है, चलो साथ में देखते हैं। तब ये दोनों रिजल्ट देखने लगते हैं तो मालूम पड़ता है कि प्रभु तो किनारे से पास हो गया है, पर आयशु फेल हो गई है। ये देखकर प्रभु को बहुत दुख होता है और प्रभु सोचता है कि आयशु को कैसे संभालूं, पर वो कुछ बोल नहीं पाता। जिसके बाद सीन यही कट हो जाता है और हम देखते हैं कि प्रभु घर में उदास बैठा है और जब वासु उसका रिजल्ट देखता है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद भी प्रभु अच्छे नंबर नहीं ला पाया। हालांकि थोड़ी देर बाद वासु अपना गुस्सा शांत करने के बाद प्रभु से पूछता है कि अब किस कॉलेज में जाओगे। जिस पर प्रभु कहता है कि मैंने नंबर बहुत कमाए हैं, ऐसे में हमें डोनेशन देना होगा और वो मैं नहीं चाहता। लेकिन वासु कहता है कि कुछ समय की ही बात है, ऐसा करते हैं, जो पैसे हमने जोड़े हैं उनमें से तुम्हारी फीस भर देंगे और जब तुम्हें जॉब मिलेगी तब हम घर खरीद लेंगे, जिससे हमारा सपना पूरा हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद वासु प्रभु को लेकर एक कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है, तो यहाँ डीन कहता है कि आप प्रभु को आईटी दिलवाओ, उसमें बड़ा फ्यूचर है, क्योंकि सारा काम अब कंप्यूटर से होगा। जिस पर वासु को डीन की बात सही लगती है और वो प्रभु को आईटी दिलवा देता है। फिर हम प्रभु को अगले दिन क्लासेस में देखते हैं, जहां उससे मुरली नाम का लड़का आकर मिलता है और कहता है कि भाई मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, इसीलिए मेरा साथ देना। तब प्रभु भी कहता है कि अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा।
पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं इन दोनों के हाल बुरे हो जाते हैं और इन्हें पढ़ाई में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर इसी तरह से 1 साल बीत जाता है और आरती का भी रिजल्ट आ जाता है जिसमें उसके काफी अच्छे मार्क्स आए थे। लेकिन आरती अपना स्कूल बदलने से मना कर रही है क्योंकि वैसे ही घर में काफी खर्चे हैं, जिस पर प्रभु टेंशन में आता है कि उसे जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। अब कुछ दिन बाद ही प्रभु के भी कॉलेज का रिजल्ट होता है जिसमें प्रभु एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। ये देखकर गुस्से में प्रभु कहता है कि 1 साल में मैंने अपने पापा का पैसा बर्बाद कर दिया, लेकिन अब से मैं कॉलेज नहीं आऊंगा, आज ही पापा से बात करता हूँ। फिर जब प्रभु घर पर अपने पापा से बात बताने वाला था कि वो फेल हो गया है, तब उससे पहले वासु बताता है कि आज मैं डीलर से मिला था फ्लैट लेने के लिए, लेकिन रेट फिर से बढ़ गया जो अब 25 लाख है। पता नहीं मैं घर ले पाऊंगा या नहीं। फिर वासु कहता है कि मेरा सपना मेरा बेटा प्रभु पूरा करेगा, जो सुनकर प्रभु कुछ कह नहीं पाता। फिर अगले दिन प्रभु कॉलेज आकर मुरली से कहता है कि हमें जैसे तैसे करके कॉलेज प्लेसमेंट में जॉब लेनी होगी, उसके लिए हम जितनी मेहनत कर सकते हैं हम करेंगे। इसी दौरान किताबें खरीदने के लिए मुरली और प्रभु एक फैक्ट्री में भी काम करने लग जाते हैं क्योंकि प्रभु घर पर बोझ नहीं बनना चाहता था। यहाँ वासु की फैक्ट्री के मालिक का बेटा अब फैक्ट्री संभालने आ जाता है क्योंकि उसके पापा बीमार हैं और मालिक का बेटा वासु से कहता है कि अब से सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पर होगा, इसीलिए आप कंप्यूटर सीख कर आइए, वरना ये नौकरी हम किसी और को दे देंगे। जिसके बाद ये बात जाकर वासु अपने घर पर बताता है तो वो लोग वासु को मोटिवेट करते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं जहाँ वासु कंप्यूटर सीखने लगा था, वहीं प्रभु कॉलेज की फीस के लिए फैक्ट्री में काम करने लगा था। जिसके बाद जब वासु कंप्यूटर सीख जाता है तो उसकी खुशी में वो लड्डू लेकर आता है। फिर वो अकेले में ले जाकर प्रभु से पूछता है कि तुम कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तुम्हारे कपड़ों से फैक्ट्री की महक आ रही है। जिस पर डर के मारे प्रभु बता देता है कि मैंने कॉलेज की फीस के लिए वहां काम किया था। तब वासु कहता है मैंने घर की जिम्मेदारी 17 साल की उम्र से उठा ली थी और अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाया, साथ ही घर भी संभाला, जिस कारण से मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, इसीलिए मेरी तरह मत बनना। तब प्रभु भी मान जाता है। फिर एक रात जब वासु अपना काम कर रहा था तभी वो बेहोश हो जाता है और हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि वासु को अटैक आया है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए घर वाले पैसे लेकर प्रभु जमा कर देता है। फिर ऑपरेशन के बाद वासु को होश आता है तो सबसे पहले उसका सवाल यही था कि मेरे इलाज में कितने रुपए लग गए हैं, जिसका जवाब प्रभु नहीं दे पाता क्योंकि इलाज काफी महंगा था। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और थोड़ा ठीक होने के बाद वासु फिर से काम पर जाने लगता है। हालांकि वासु को अपने परिवार की काफी फिक्र हो गई थी कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, इसीलिए उसे जल्दी से एक घर चाहिए था। तब वासु अपने छोटे भाई से आकर पैसों के लिए मदद मांगता है, लेकिन उसका भाई तो साफ कह देता है कि मुझे गारंटी चाहिए कि मेरे पैसे वापस लौट आएंगे, तभी मैं पैसे दूंगा। जिसके बाद वासु ये बात आकर अपने घर पर बताता है और मालूम पड़ता है कि वासु के भाई ने कहा है जैसे ही प्रभु को कॉलेज प्लेसमेंट में जॉब मिलेगी मैं आपको प्रभु की जॉब के भरोसे पर पैसे दे दूंगा। ये सुनकर प्रभु टेंशन में आ जाता है कि पापा के सपने के लिए मुझे नौकरी लेनी ही पड़ेगी। जिसके बाद प्रभु कॉलेज प्लेसमेंट में जाता है, लेकिन उसे जॉब का ऑफर कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ उसके साथ उसका दोस्त मुरली भी था और ये दोनों नौकरी के लिए परेशान थे। तो प्रभु कहता है अब परसों आखिरी कंपनी आने वाली है, इसीलिए हमें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये दोनों मिलकर खूब तैयारी करते हैं। जब प्रभु अपना इंटरव्यू देने आता है तो प्रभु सवालों के जवाब नहीं दे पाता, जिस पर यहाँ से भी प्रभु नौकरी का मौका खो चुका था। वहीं मुरली को इस कंपनी में नौकरी मिल गई थी, जिससे प्रभु भी खुश हो जाता है। फिर जब प्रभु उदास होकर घर आता है तो देखता है बारिश के कारण घर में पानी भर गया है, और जब वो बताता है कि उसे नौकरी नहीं मिली, इससे वासु काफी दुखी हो जाता है कि घर लेने का सपना टूट गया। जिसके बाद हम कुछ साल बाद 2011 का सीन देखते हैं, जहां आज वासु की नौकरी भी छीन जाती है क्योंकि वो काफी धीरे काम करता था। वहीं इसी दौरान प्रभु ने कई सारी नौकरियां जैसे कॉल सेंटर की, पप्पेट बांटना वगैरह वगैरह पर कहीं भी बात नहीं बनी। जिसके बाद वासु प्रभु से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने को कहता है, लेकिन प्रभु उसमें भी फेल हो जाता है। ये देखकर प्रभु पूरा टूट जाता है। वो अपने परिवार से कहता भी है कि मैं बस यहाँ बोझ बनकर रह गया हूँ। तभी उसकी फैमिली मिली उसे संभालती है। फिर प्रभु के पास मुरली का कॉल आता है जो बताता है कि कल हमारी कंपनी में हायरिंग हो रही है, इसीलिए तू जरूर आना।
प्रभु अगले दिन पहुंच जाता है और फिर आज काफी अच्छे से इंटरव्यू देने के बाद फाइनली उसे नौकरी मिल जाती है, जिससे वो और उसका परिवार बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि समय बीतता है और प्रभु के घर की कंडीशन बेहतर हो रही थी। वहीं प्रभु ने होम लोन के लिए अप्लाई कर दिया था, क्योंकि उसे अपने पापा का सपना किसी भी हाल में पूरा करना है। वहीं आरती ने भी जॉब करनी शुरू करनी थी। इसके बाद ये लोग कई सारे घर देखते हैं और फाइनली इन्हें एक फ्लैट पसंद आता है। तब यहाँ ब्रोकर इनकी फ्लैट में फोटो खींचता है एक याद के लिए, और ये लोग पैसों का इंतजाम करने लगते हैं कि ये घर ले ही लेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में इनसे मिलने वासु का छोटा भाई आता है, जो बताता है कि आरती के लिए एक बड़े खानदान का रिश्ता है जो मेरे दोस्त हैं, अगर आप कहो तो बात चलाऊं। ये सुनकर वासु मान जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटी रानी की तरह रहे। फिर ये लोग लड़के वालों से मिलते हैं जो काफी अच्छे थे, और आरती को भी लड़का पसंद आ जाता है, इसीलिए रिश्ता तय हो जाता है। फिर जब शादी की बात आती है तो बारात का खर्चा वासु को ही उठाना था, जो कि करीब 30 लाख था। ये देखकर प्रभु कहता है कि इतना खर्चा करेंगे तो घर कैसे लेंगे। लेकिन वासु कहता है कि आरती के लिए हमने कभी कुछ नहीं किया, हमारी बेटी अच्छे घर में जानी चाहिए। इसीलिए ये लोग जैसे तैसे करके उसकी शादी करवा देते हैं, जिससे प्रभु कर्जे में हो चुका था। वहीं जब ब्रोकर प्रभु से मिलता है तो उसे खूब सुनाता है कि 99% घर देखे और बाद में सारा पैसा शादी में लगा दिया, कैसा आदमी है तू। जिस पर प्रभु कहता है कि बहन के लिए करना पड़ा। फिर इसी तरह समय बीतता है और एक दिन वासु प्रभु से कहता है कि एक लड़की का रिश्ता आया है, वो लोग काफी अमीर हैं, बस लड़की को जल्दी जल्दी गुस्सा आता है और मुझे पता है कि तू उसे संभाल लेगा, इसीलिए मैंने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है। ये सुनकर प्रभु अपने पापा को कुछ बोल नहीं पाता और मान जाता है। फिर हम प्रभु की सगाई के एक दिन पहले का सीन देखते हैं, जहां उसकी होने वाली बी उसे ड्रेस दिला रही थी। तभी वहां प्रभु को एकदम से आयशु नजर आती है, जो वहीं काम करती थी। ये देखकर प्रभु के होश उड़ जाते हैं और आयशु भी कुछ बोल नहीं पाती। फिर जब सब लोग चले जाते हैं तो प्रभु वापस आयशु से मिलने आता है और पूछता है कि इतने समय से तुम कहाँ गायब थी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम मिली ही नहीं। तब आयशु कहती है कि कल तुम्हारी सगाई है, तुम जाओ और उसकी तैयारी करो। लेकिन प्रभु कहता है मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं अपने पापा को मना नहीं कर पाया, मैं शुरू से ही तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर आयशु कुछ बोल नहीं पाती। तब प्रभु कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर आयशु भी हाँ कह देती है, क्योंकि वो भी प्रभु से प्यार करती थी लेकिन कभी कह नहीं पाई। फिर प्रभु आयशु के साथ सीधा वासु के पास आता है और कहता है मुझे इससे शादी करनी है। लेकिन वासु मना कर देता है कि सारी तैयारी हो गई है। लेकिन प्रभु नहीं मानता और हम देखते हैं आयशु और प्रभु ने शादी कर ली है, जिसके चलते अब वासु प्रभु से बात नहीं करता। वहीं समय के साथ प्रभु इस नौकरी में भी पिस चुका था, जहां सैटरडे को भी 12-12 घंटे काम करवाते हैं। इसीलिए प्रभु सोचता है कि एक बार कंपनी से अप्रेजल मिल जाए तो फिर वो कहीं और जॉब कर लेगा। फिर रात को प्रभु पर बैंक वाले का फोन आता है कि आपका होम लोन अप्रूव हो गया है। ये सुनकर प्रभु सीधा वासु के पास जाता है और बताता है कि अब हम अपना घर ले पाएंगे, जो सुनकर वासु खुश हो जाता है, पर प्रभु को दिखाता नहीं। फिर जब अगले दिन प्रभु अपनी जॉब पर होता है तो वासु उसे तुरंत हॉस्पिटल बुलाता है और वहां उसे पता चलता है कि आरती ने अपने पति के सर पर बोतल मार दी है, इसीलिए आरती पर उसके ससुराल वाले केस करने वाले हैं। तब किसी तरह प्रभु बात को संभालता है और आरती को घर ले आता है। फिर घर पर शांति आरती को डांटने लगती है कि इतना अच्छा परिवार है, तूने ऐसा क्यों कर दिया। तब आरती रोते हुए बताती है कि वो लोग अमीर हैं, इसीलिए मुझे गरीब होने का एहसास दिलाते हैं, यहाँ तक कि मेरी नौकरी छुड़वाकर मुझे घर का नौकर बना दिया है, और मेरा पति मुझसे कहता है कि वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करता, ये बच्चा तो बस ऐसे ही हो गया। इस कारण आरती ने लड़ाई के दौरान उसके सर पर बोतल मार दी। ये सुनकर सब लोग दुखी हो जाते हैं और आयशु आरती को संभालती है। फिर 2 दिन बाद जब प्रभु के अप्रेजल का दिन था और दोपहर में उसे होम लोन मिलने वाला था, इसीलिए खुशी के मौके पर आरती वासु और प्रभु की बातचीत कराती है, जो इतने सालों से बंद हो गई थी। फिर प्रभु जब अपनी जॉब पर आता है तो मैनेजर उसे बताता है कि तुम्हारा कोई अप्रेजल नहीं हुआ है। ये सुनकर प्रभु के होश उड़ जाते हैं कि मैंने इतनी हनत की और कंपनी वाले अप्रेजल तक नहीं दे रहे। फिर प्रभु बैंक में लोन के लिए जाता है तो उसके दिमाग में बस मैनेजर की बातें ही घूम रही थी, जिसने प्रभु का मजाक बनाया था। इसीलिए प्रभु सीधा घर आ जाता है और यहाँ वो फूट फूट कर रोने लगता है कि मुझसे ये नौकरी नहीं हो पा रही, इसीलिए मैं लोन भी नहीं ले पाया। ये सुनकर वासु कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम टेंशन न लो, अब से हम अपने घर की बातें नहीं करेंगे, जो तुम्हारा दिल करे तुम वही करो। जिसके बाद प्रभु सोच लेता है कि वो दोबारा से मैकेनिकल का काम सीखेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इसी में था। उसे जबरदस्ती आईटी में डलवा दिया गया था,
जिसके बाद प्रभु खूब मेहनत करता है और साथ में मैकेनिकल की पढ़ाई भी करता है। वहीं आरती ने भी बैंक के एग्जाम देने चालू कर दिए थे। साथ ही उसने अपने डिवोर्स के लिए अर्जी भी डाल दी थी, यानी अब दोबारा से नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आरती को बैंक में जॉब मिल गई है। वहीं कुछ ही सालों में प्रभु भी बड़ा मैकेनिकल बन चुका है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीन चेक करता है। फिर प्रभु आज अपनी मम्मी पापा की एनिवर्सरी पर उन्हें बाहर लेकर जाता है और उन्हें एक फ्लैट में ले आता है। तब वो रिवील करता है कि मैंने ये फ्लैट खरीद लिया है, जो देखकर उसके परिवार वाले इमोशनल हो जाते हैं कि इतने सालों बाद उनका सपना पूरा हो गया। जिसके बाद ये लोग धूमधाम से अपने फ्लैट में गृह प्रवेश करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।